बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक दर्जी था, मगर मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता था। एक हफ्ते में एक आध जोड़ा ही सीने को मिलता था। मैं इन हालात से तंग आ चुका था। इसीलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई और बाजार से जाकर मुख्तलिफ किस्मों का कपड़ा ले आया और खूबसूरत से लहंगे सीकर हर जगह इश्तिहार लगा दिए। मगर पूरा महीना गुजर गया। गाहक तो क्या, मरी मक्खी भी मेरी दुकान पर ना आई। एक दिन मैं बड़ा मायूस सा बैठा था जब मेरी दीवानी बहन मेरी दुकान में आ गई और सुर्ख लहंगे पर हाथ रखकर बोली, भैया, इसको पहनकर दुल्हन बन जाऊं। मुझे उस पर तरस आ गया और सोचा कि यूं ही दुकान में लटके हुए भी ये लहंगे खराब ही हो रहे हैं। क्यों ना मेरी बहन इनको पहनकर चंद लम्हों के लिए खुश हो जाए। मेरी इजाजत मिलने पर वो बेइंतहा खुश हो गई और लहंगा घर ले गई। अभी 2 घंटे भी ना गुजरे थे कि मेरी बहन ने वो लहंगा वापस लाकर मुझे थमा दिया। मैंने एक तरफ वो लहंगा यूं ही रख दिया, मगर अगले ही दिन मेरी दुकान पर 3 ग्राहक आ गए। हैरत की बात तो ये थी कि वो डिस्प्ले में लगे खूबसूरत इस्त्रीशुदा लहंगे को छोड़कर वही सुर्ख लहंगा मांग रहे थे जो कल मेरी बहन ने पहना था, और मैंने यूं ही एक तरफ को रख दिया था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मगर उनके इसरार को देखकर वो सुर्ख लहंगा महंगे दामों बेच दिया। फिर तो ये सिलसिला चल निकला था। हर रोज मेरी बहन मेरी दुकान पर आती और एक लहंगे पर उंगली रख देती। मैं वो लहंगा उसको उठाकर दे देता और अगले ही दिन वो महंगे दामों बिक जाता था। मुझे लगने लगा था कि मेरी बहन बहुत भागों वाली है। मगर सर पर आसमान तब टूटा जब एक ग्राहक ने बहन का पहना हुआ लहंगा इस्त्री करके पैक करने को कहा। मैंने जो ही वो लहंगा इस्त्री करने के लिए उल्टा किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान की गर्दिश थम गई हो, क्योंकि वहां तो मेरी बहन का एक खूबसूरत। मेरा नाम हैदर अली है। मैं लाहौर का रिहायशी हूं। घर के हालात अच्छे न थे, क्योंकि मेरा बाप एक दर्जी था। पुराने से मोहल्ले में टूटी फूटी सी दुकान थी। पहले पहल तो हमारे मोहल्ले की सभी औरतें अब्बू से कपड़े सिलाया करती थी, और फिर जब नए नए फैशन और डिजाइनिंग आने लगी तो अब्बू के हाथ चौंक जाते थे, क्योंकि वो तो एक पुराने से दर्जी थे। एक कमाने वाला था तो 4 खाने वाले। मेरी बहन भी स्कूल की चीजों के लिए हर वक्त पैसे मांगती रहती थी। अब्बू उसकी तालीम की वजह से भी बड़े परेशान थे। उन्होंने दबे लफ्जों में कई बार अम्मी से कहा था कि वो इंशा का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे अब घरदारी सिखा दो। मगर अम्मी हमेशा भड़क उठती थी। वो कहती, मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाकर अच्छे ओहदों पर देखना चाहती हूँ। इंशा हर रोज अब्बू से बहुत से पैसे बटोर कर ले जाती, मगर मैंने उसके पास कभी भी पूरी कॉपी किताबें नहीं देखी थी। न जाने वो इतने पैसे कहाँ खर्च करती थी। फिर अब अब्बू की नजर भी कम होने लगी थी। ये हालात देखकर मैंने 8 जमातों के बाद ही अपनी तालीम छोड़ दी, मगर घर में इस बात का तस्करा किसी से ना किया, क्योंकि मैं हर रोज स्कूल टाइमिंग में घर से निकल जाता और एक सिलाई वाले इदारे में जाकर सिलाई सीखने लगा। मैंने 1 साल का कोर्स किया था और अब तो इतना माहिर हो चुका था कि किसी भी तर्ज का डिजाइन बना सकता था। मैंने घर आकर जब ये खबर सुनाई तो अब्बू की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा, ये तो घाटे का सौदा कराए हो। मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता था, मगर अब तुमने जो कर लिया है, मैं फकत तुम्हें दुआ ही दे सकता हूँ। ये संभाल लो अब तुम दुकान। मैंने खुशी खुशी वो दुकान संभाल ली थी, मगर घर के हालात क्या बदलने थे। जो कहा कि एक आधा जोड़ा अब्बू को दे जाते थे, उन गाहकों ने जब दुकान पर छोटे बच्चे को बैठा देखा तो अपनी राह बदल लेते। हालांकि मैं उनकी मिन्नत करता रह जाता था। खैर, जब ये हालात अम्मी ने देखे तो वो घर घर जाकर काम करने लगी और मेरी बड़ी बहन इंशा को पढ़ाने लगी। अम्मी कहती थी कि इंशा को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। इंशा भी अजीब थी। वो स्कूल से जब भी घर वापस आती तो बेतहाशा थकी हुई होती। आते ही अपने कमरे में घुस जाती और अंधेरा करके घंटों लेटी रहती। जब कमरे से बाहर आती तो अपनी किताबें छत पर ले जाती और सारा सारा दिन तन्हा बैठी किताबों में सर दिए रहती। अगर जैसे ही उसके पास कोई जाकर बैठता तो वो घबरा जाती और उठकर इधर उधर हो जाती। मुझे उसकी ये हरकतें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने बारहा अम्मी से कहा कि आप इंशा का ध्यान रखें, वो अजीब सी होती जा रही है। मगर अम्मी तो अपनी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी सुनने की रवादार नहीं थी। वो फौरन मुझे झिड़क देती और कहती, हैदर, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे लिए इतना ही काफी है
कि मेरी बेटी मेरा मान रख रही है, उसने अपनी तालीम जारी रखी हुई है। वो कम अज कम तुम्हारी तरह तो नहीं है, वो कम अज कम तुम्हारी तरह तो नहीं है ना कि तालीम को छोड़कर दुकान पर जा बैठे। मैं चुप कर जाता था, क्योंकि अम्मी की बात तो सच थी। मैं सारा सारा दिन दुकान में बैठा खुद को कोसता रहता कि मैंने आखिर अपनी तालीम अधूरी क्यों छोड़ दी। हफ्ते भर में एक दो जोड़ा मैं सी लेता था, तो उन पैसों से घर में सब्जी ले जाता, तो कभी घी ले जाता। इंशा मुझसे 2 बरस पड़ी थी। वो बहुत ज़हीन व फतीन थी। वो हर क्लास बेहतरीन नंबरों से पास करती थी, इसीलिए उसको हर साल वजीफा मिल जाता था। लेकिन फिर भी वो घर वालों से पैसे बटोरती रहती थी। ये भी नहीं सोचती थी कि गरीब माँ बाप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। खैर, अब तो वो कॉलेज में पहुंच चुकी थी, जबकि मैं अभी तक एक नाकाम दर्जी था। बहुत दुआएं करता कि मेरी बहन कामयाब हो जाए, ताकि वो मेरे गरीब वालिदैन की किस्मत बदल दे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि जब इंशा एक दिन छत पर पढ़ाई के लिए जा रही थी, तभी उसका पांव रपट गया और वो सर के बल सीढ़ी से गिर गई। उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने दुआ करने को कहा। मैं और मेरे वालिदैन रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते रहे। वही तो हमारा वाहिद सहारा थी। हम सब की आस, उम्मीद तो उसी के साथ जुड़ी हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि इंशा कोमे में चली गई है। अब या तो वो होश में आ जाएगी या इंतकाल कर जाएगी। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर अम्मी वहीं पर ठह गई थी, जबकि अब्बू की भी आंखें भीग गई थी। इंशा 2 दिन तक कोमे में रही। तीसरे दिन जब मैं उसे देखने कमरे में गया, तो एक नर्स जो इंशा का ख्याल रखती थी मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उससे वजह पूछी तो वो कुछ भी कहे बिना कमरे से भागती हुई निकल गई। तभी मेरी नजर इंशा के हाथ पर पड़ी। उसने बंद मुट्ठी में कुछ पकड़ा हुआ था। मैं एकदम से परेशान हो गया और जल्दी से उसकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक ही इंशा की तबीयत बिगड़ गई और वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं शदीद घबरा गया था। भागकर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरी बहन का इलाज शुरू कर दिया और मुझे कमरे से जाने के लिए कहा। आधे घंटे बाद एक नर्स आई और वो बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी की जान बच गई है। मगर अफसोस की बात यह है कि उसका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। ये लम्हे हम पर शादी मर्ग जैसे थे। मेरी बहन को होश तो आ गया, मगर वो दीवानी हो चुकी थी। हमें समझ ही नहीं आता था कि उसकी जान बच जाने की खुशी मनाए या फिर उसके पागल होने का शोक मनाए। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती, कभी रोने लगती तो कभी हंसने लगती। जवान जहां बेटी की हालत देखकर तो मेरे वालिदैन अपनी सुध बुध खो चुके थे। हम इंशा को घर ले आए, मगर उसका डॉक्टरी इलाज चल रहा था। अम्मी ने भी काम छोड़ दिया और इंशा की देखभाल करने लगी, जबकि मैं बेहद परेशान था कि घर कैसे चलेगा। एक दिन मैं यूं ही गमगीन सा बैठा था, जब दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने किसी से पैसे उधार पकड़े और बड़ी मार्केट की तरफ रुख कर लिया। मैंने हर तर्ज का कपड़ा ले लिया, क्या बनारसी, क्या चुनरी, सिल्क, रेशम, कुछ भी न छोड़ा। मैं बेइंतहा खुश था। मैंने दुकान पर आते ही अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया था। मैंने इंटरनेट से बड़े बड़े डिजाइनर के लहंगे देखे और कई कई डिजाइन्स को मिलाकर जब एक लहंगा सिलता तो मैं देखकर ही सजदे में गिर जाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने मुझे हुनर से नवाजा है। मुझे तो यही लगा था कि मेरी मेहनत रंग ले आएगी और मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। मगर महीना गुजर गया और एक लहंगा भी ना बिका। हालांकि मैंने जगह जगह उन लहंगों के इश्तहार लगा रखे थे। अब मैं बिल्कुल ही उम्मीद खो बैठा था। जिंदगी बुरी लगने लगी थी। एक दिन इंशा मेरी दुकान पर आई और उन लहंगों को ललचाई नजरों से देखने लगी और बोली, भैया ये लहंगे दुल्हनें पहनती है ना? मुझे भी दुल्हन बनने का बहुत शौक है। ये सुर्ख लहंगा मैं पहन लूं? मैंने बहन के चेहरे की तरफ देखा तो उसके हुस्न को देखकर दिल डूब कर रह गया था। मेरी बहन कितनी खूबसूरत थी, मगर उसकी किस्मत कितनी बुरी थी। मैंने उसे लहंगा पहनने की इजाजत दे दी। वो खुशी खुशी सुर्ख लहंगा अपने साथ घर ले जाने लगी तो मैंने उसके हाथ की तरफ देखा। उसमें कुछ था, मगर क्या मुझे मालूम न पड़ सका। वो लहंगा 2 घंटे बाद वापस ले आई थी। उसने वो लहंगा मुझे थमा दिया और वापस चली गई, जबकि मैं अपनी ही सोचों में गुम हो गया। मेरा दिल अपनी बहन के लिए बहुत दुखी था। वो तो सच में लहंगा पहनने की उम्र में पहुंच चुकी थी। अब तो वो शायद कभी भी ना ब्याही जाती। अगले ही दिन मेरी दुकान पर 3 ग्राहक आ गए।
मुझे बड़ी खुशी हुई थी। कहाँ तो 3 दिनों में भी मेरी दुकान पर कोई ग्राहक ना आता था, और आज तो 3-3 ग्राहक खड़े थे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो तीनों ग्राहक मुझसे एक ही लहंगा मांग रहे थे। वो डिस्प्ले में लगे खूबसूरत इस्त्रीशुदा लहंगे को छोड़कर वही सुर्ख लहंगा मांग रहे थे जो कल मेरी बहन ने पहना था, और मैंने यूं ही एक तरफ को रख दिया था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मगर उनके असरार को देखकर मैंने वो सुर्ख लहंगा महंगे दामों बेच दिया। वो लहंगा इतना महंगा बिका था कि मैंने अपना सारा कर्ज चुका दिया था और घर के लिए भी राशन ले गया था। मैं बहुत खुश था, इसीलिए मैं सबसे पहले इंशा के कमरे में दाखिल हो गया। मैं उसे शुक्रिया करना चाहता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर एकदम ही चौंक गई। वो इतनी घबराई हुई थी कि मुझे उसकी हालत देखकर शर्मिंदगी हुई कि मुझे बहन के कमरे में यूं बिना इजाजत नहीं आना चाहिए था। अगले दिन इंशा फिर से मेरी दुकान पर पहुंच आई और एक सब्ज रंग के लहंगे पर हाथ रखकर बोली, भैया आज ये लहंगा पहन लो। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर किए बिना वो लहंगा उसे थमा दिया था और वो खुशी खुशी वो लहंगा ले गई। लेकिन 2 घंटे बाद वो लहंगा भी वो मुझे थमा गई। मैंने वो लहंगा एक साइड पर रख दिया। मैं देखना चाहता था कि क्या आज भी वैसा ही होता है कि नहीं। और अगले ही दिन उसी लहंगे के बड़े ग्राहक आए। मुझे तो ये लगने लगा था कि मेरी बहन जब से दीवानी हुई है किस्मत की धनी हो गई है। शायद अल्लाह पाक ने उससे उसकी समझबूझ लेकर अच्छी किस्मत अता कर दी थी। अब तो हर रोज ही ऐसा होता। मेरी बहन आती, लहंगा ले जाती, और जब वापस लाती तो ऐसा लगता कि उस लहंगे के भाग जाग चुके हैं। मेरा काम वसी हो गया था। मुझे अपने साथ कई लड़के काम पर रखने पड़े थे। जिंदगी अब डगर पर आने लगी थी। सब अच्छा अच्छा जा रहा था, मगर दौलत की फरावानी और बेटी की कामयाबी भी मेरे वालिदैन को खुश न कर सकी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थे। परेशान तो मैं भी बहुत था, मगर मैंने अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश की कि इंशा जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अम्मी रोने लगी और बोली, हैदर मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। अगर इंशा की किस्मत अच्छी होती तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा पेश ना आता। मैंने अम्मी को समझाने के लिए सारी बातें बता दी और बोला, अम्मी आप हर रोज इंशा को देखती हैं, वो नित नए लहंगे पहनकर घर आती है। जब से उसने मेरे लहंगे पहनने शुरू कर दिए हैं तब से वो लहंगे महंगे बिकने लगे। अम्मी एकदम से चौंक गई और बोली, हैदर ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो कोई लहंगा भी पहनकर नहीं आती, बल्कि हर रोज उसकी सहेली शबनम इंशा को 2 घंटों के लिए अपने साथ ले जाती है और कहती है कि आंटी मैं इसे अपने साथ ले जाकर पुरानी बातें याद करवाती हूँ, हो सकता है ये ठीक हो जाए। मेरा माथा ठनक गया था। आखिर ये सब क्या था? इंशा शुरू से ही अजीब थी, लेकिन जब से पागल हुई थी तब से मेरे और उसके दरमियान रहम का रिश्ता कायम हो गया था। मैं माजी वाली उसकी पुरस्रार शख्सियत को अक्सर भूल चुका था। मैंने सोच लिया कि मैं अपने लहंगों और इंशा का राज मालूम कर ही रहूंगा। मैं वापस दुकान पर आ गया और इंशा का पहना हुआ लहंगा यूं ही साइड पर फेंक दिया था। अगले रोज फिर से उसी लहंगे के लिए ग्राहक आने लगे थे। एक ग्राहक ने उस लहंगे की इतनी भारी कीमत लगाई कि मैं दम्बख्त रह गया। आखिर हर वो लहंगा जो मेरी बहन पहन ले वो इतना महंगा क्यों बिकता है? खैर मैं वो पैक करने लगा तो ग्राहक बोला, भाई साहब जरा इस लहंगे पर इस्त्री फेर दीजिए। मैंने जल्दी से वो लहंगा उल्टा किया और उस पर इस्त्री फेरने लगा, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह ही फना हो गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी बहन का एक खूबसूरत। मैं ये सब देखकर गुस्से से तनफन करता घर पहुंच गया था। मैंने अम्मी से इंशा के मुतालिक पूछा तो वो बोली, बेटा वो अपनी दवाई खाकर सो चुकी है। मैंने अम्मी की बात नजरअंदाज कर दी और इंशा के कमरे की जाने पढ़ने लगा। मैंने दरवाजा एक ही झटके से खोल दिया तो सामने का मंजर देखकर आसान खता हो गए, क्योंकि वो तो मेरे लहंगे को। मैं चीख कर बोला, इंशा आज मुझे सब सच बता दो, ये सब क्या है? इंशा एकदम ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे गले से लगकर रोने लगी और बोली, भैया अगर हम गरीब घराने में पैदा हुए तो इसमें हमारा क्या कसूर था? हम दोनों बहन भाइयों में कुछ कर गुजर जाने की चाह थी, इसीलिए आपने अपने शौक के खातिर तालीम छोड़ दी और दर्जी बन गए। मगर मुझसे किसी ने भी मेरे शौक के मुतालिक नहीं पूछा। हर किसी को यही पड़ी हुई थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाऊं ताकि घर के हालात बदल सके। ये सच है कि तालीम बहुत बड़ा जेवर है, मगर ये जरूरी नहीं ना कि तालीम आपको जॉब भी दिलवा देगी।
मैंने दिल में बहुत बड़े बड़े शौक पाले हुए थे, इसीलिए पढ़ाई के बहाने अम्मी अब्बू से खूब पैसे बटोरा करती थी। अगर उन पैसों से मैंने कभी भी किताबें नहीं खरीदी थी। मैंने तो हमेशा दूसरों की किताबों से ही सबक याद किया था। फिर भी अल्लाह पाक ने मुझे हमेशा कामयाब किया था। मैंने अपनी एक एक पाई जोड़ी और फिर जब मेरे पास काफी पैसे हो गए तो मैंने एक महंगा सा कैमरा खरीद लिया था। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसीलिए मैं कॉलेज में भी अपने कैमरे से लगी रहती और इस बार पढ़ाई न कर सकी। मुझे कामिल यकीन हो चुका था कि इस दफा तो मैं फेल ही हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने एक ड्रामा रचाया और जानबूझकर खुद को छत से गिरा लिया। मेरे सर में अच्छी खासी चोट आई थी, मगर मैंने अपने हवास हरगिज नहीं खोए थे। मैं फेल होकर अपने वालिदैन को दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी सहेली को भी इस खेल में मिला लिया था। उसका भाई डॉक्टर था। वो अपनी बहन के मजबूर करने पर हमारे इस खेल में शामिल हो गया। उस दिन जब आप कमरे में आए थे तो वो नर्स के रूप में खड़ी लड़की मेरी सहेली थी। वो मुझे यूएसबी देने आई थी। मैंने अपनी तस्वीर एडिट करके अपने पेज पर लगानी थी। अभी मैंने बेहोशी का नाटक मजीद कुछ दिन करना था, मगर जब आपने मेरी मुट्ठी खोलने की कोशिश की तो मैं डर गई कि अब तो मेरा राज आपको मालूम हो जाएगा। इसीलिए मैंने गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए और यूं आप डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर निकले तो मैंने वो यूएसबी छुपा दी। मेरी बीमारी की वजह से सब मेरे इम्तहानात के मुतालिक भूल गए थे। अब मैं आराम करने के बहाने कमरे में चली जाती और सोशल मीडिया को यूज करती रहती। मैंने अपनी फोटोग्राफी का एक पेज भी बनाया हुआ था। वहां पर लोग मेरे मद्दाह थे। मैं हर रोज नई तस्वीर अपलोड करती तो लाखों लाइक्स मिलते। मैं खुश थी, मगर घर के खराब हालात मुझे खून के आंसू रुलाते थे। मैंने इन हालात का जिक्र अपनी सहेली शबनम के साथ किया तो वो बोली, अल्लाह ने तुम्हें जो हुनर दिया है उसका फायदा तुम अपने भाई को क्यों नहीं देती। मैं हैरान हुई और बोली, शबनम मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। वो बोली, तुम ऐसा करो कि अपने भाई से एक लहंगा ले आओ, आगे मैं तुम्हें समझा देती हूँ। यूं मैं आपसे एक लहंगा ले आई। शबनम मुझे अपने घर के पिछले हिस्से में ले गई। वहां पर कई दरख्त वगैरह उगे हुए थे। हमने आपका वो लहंगा हैंगर में डालकर दरख्त से लटकाकर उसकी खूब अच्छी सी पिक्चर्स ली। फिर मैंने आपके लहंगे के नीचे एक चिट लगा दी और उस पर अपने पेज का नाम और दूसरी मालूमात वगैरह लिखकर वो लहंगा आपको वापस कर दिया। और घर जाकर मैंने वो तस्वीर अच्छी तरह एडिट करके अपने पेज पर लगा दी। लोगों ने उस लहंगे को बहुत पसंद किया था। मैंने उन तस्वीर के नीचे आपकी दुकान का एड्रेस भी लिख दिया था और यूं आपका काम चल निकला। मैं तो इंशा की बातें सुनकर शशदर रह गया था। मैंने उसको पहले तो खूब डांटा कि उसने घर वालों को क्यों इतनी अजियत में रखा, और फिर मैंने उसे खूब शाबाशी दी। ये उसका ही हुनर और जहानत थी जो रातों रात मेरे बिजनेस को आसमान पर ले गई थी, वरना मैं भी अब्बू की तरह 4 पैसे के लिए सूट सीता रहता और एक दिन अपनी नजर खो देता। मैंने इंशा के मुतालिक अपने वालिदैन को बताया तो अम्मी रोते रोते सजदे में गिर चुकी थी। वो बेइंतहा खुश थी कि उनकी बेटी ठीक है। मैंने इंशा का कमीशन भी उसे दे दिया था। जाहिर सी बात थी, उसकी मेहनत का सिला उसे हर हाल में मिलना चाहिए था। मैंने अपनी बहन को फोटोग्राफर के तौर पर अपने लहंगों की नुमाइश के लिए हायर कर लिया था। हम दोनों बहन भाइयों की मेहनत से हमारे हालात अब बदल चुके थे। हम फर्श से अर्श तक पहुंच चुके थे। मेरे लहंगे अब बैरून मुल्क भी बिकने लगे थे, जबकि इंशा को बड़े बड़े लोग अपनी शादियों की फोटोग्राफी के लिए बुलाने लगे। अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक हो गया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।